नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया पर इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। दिल्ली फतह के दंगल में आज रैलियों का सुपर संडे रहा। आज से महज चंद घंटों के काउंटडाउन के बाद ही चुनाव प्रचार का शोर और सियासतदानों का जोर दोनों पर फुल स्टॉप लग जाएगा। इससे पहले आज रैलियों के जोर में जहां बीजेपी के सुपरस्टार पीएम मोदी का सुपर सिक्सर नजर आया, तो आम आदमी पार्टी ने भी लास्ट मोमेंट में पूरी जान झोंकने के साथ सियासत के सारे पत्ते खोल दिए। पीएम ने दिल्ली को आपदा मुक्त करने का आह्वान करते हुए केजरीवाल के 2 टर्म के वॉकओवर को तीसरे टर्म में परवान न चढ़ने पर जोर दिया। खैर, यह तय है कि सभी दल जनता के दिल में लास्ट ओवर की 6 गेंदों पर 6 छक्के वाली छाप छोड़ना चाहते हैं। रैलियों के रेले के बाद खैर तमाम फैक्टर के इतर अब बॉल जनता के कोर्ट में जाने वाली है। तो दिल्ली में रेवड़ी रेस में किसका चलेगा जोर, इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। चुनाव में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर आपके कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी और मारपीट करने का आरोप लगाया है, जिसे लेकर केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी है। वहीं दिल्ली के आरके-पुरम में पीएम मोदी ने रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने केजरीवाल और आप सरकार पर एक एक कर हमला किया। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी को कहा कि दिल्ली के विकास के 11 साल को आपदा ने बर्बाद कर दिया। पीएम मोदी ने पूर्वांचल समाज को साधने के लिए कहा कि दिल्ली के विकास में पूर्वांचल समाज का आदमी अपना योगदान दे रहा है, लेकिन कोरोना आया तो पूर्वांचलियों को आनंद विहार के बॉर्डर पर छोड़ दिया गया। पूर्वांचल के लोग दिल्ली में काम करते हैं, दिल्ली के विकास में सहयोग करते हैं, लेकिन जब कोविड आता है तो आपदा वाले अफवाहें फैलाकर, भय दिखाकर, झूठ बोलकर मेरे पूर्वांचल के भाई बहनों को दिल्ली से निकाल देते हैं। कोविड के नाम पर दिल्ली छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। तो केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के लिए एक बार फिर से मुफ्त वाला दांव खेला है। केजरीवाल ने बजट पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली के लोगों को हमारी सरकार की योजनाओं से हर महीने 25,000 का फायदा हो रहा है। केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार लोगों को 25,000 रुपए महीने बचाने का काम कर रही है। फ्री बिजली से जनता को लगभग 4-5 हजार रुपए महीने का फायदा होता है। फ्री शिक्षा से अगर आपके 2 बच्चे पढ़ रहे हैं तो लगभग 10,000 रुपए महीना बच जाता है। फ्री मोहल्ला क्लिनिक से लगभग 5,000 रुपए और फायदा होता है। महिलाओं के फ्री बस सफर से लगभग 2,500 रुपए का फायदा होता है। 2100 रुपए देंगे अगर एक भी महिला अगर घर में है तो 2,000 रुपए, लगभग 26,000 रुपए प्रति माह पर मंथ दिल्ली सरकार से सीधा सीधा फायदा हो रहा है जनता को। 25,000 रुपए पर मंथ। अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो बीजेपी वाले कह रहे हैं ये सब बंद कर देंगे। पीएम मोदी ने आरके-पुरम में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में एक भी झुग्गियों को नहीं तोड़ा जाएगा, ये हमारी गारंटी है। एक ही लक्ष्य होना चाहिए, आपदा को हटाएंगे, भाजपा को लाएंगे। आपदा को हटाएंगे, आपदा को हटाएंगे, आपदा को हटाएंगे, आपदा को हटाएंगे। हमें दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाना है। हमें दिल्ली को दुनिया का एक शानदार शहर बनाना है। दिल्ली में आखिरी दौर में चल रहे प्रचार में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने दलितों को सिर्फ वोट बैंक समझ रखा है। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि देश का दलित समाज पेट पालने की लड़ाई नहीं लड़ रहा, बल्कि हिस्सेदारी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। टीम केजरीवाल का चित्र आप देख लीजिए।
टीम केजरीवाल के 10 बड़े इनके रत्न हैं, उसमें से एक भी दलित रत्न नहीं है, एक मुसलमान रत्न नहीं है, एक ओबीसी रत्न नहीं है, यानी कोई वहां पर नेता नहीं हो सकता। तो दलितों को आपने क्या समझ रखा है? वोट बैंक समझ रखा। दलित हिस्सेदारी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। डॉक्टर अंबेडकर हिस्सेदारी की और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे, पेट पालने की लड़ाई हम नहीं लड़ रहे हैं। दिल्ली में चुनाव प्रचार खत्म होने में महज अब बस एक ही दिन का समय बाकी है, जिसके चलते पार्टियों का प्रचार अपने चरम पर है। हर पार्टी अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने के लिए लगी हुई है। कोई मुफ्त का दांव खेल रहा है तो कोई अपनी गारंटी गिना रहा है। लेकिन आखिरी फैसला जनता को 5 फरवरी को करना है कि किसके वादे पर उसे एतबार है और किसके वादों पर विश्वास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेहमानों का तारुफ आपको करवाती हूँ। ऋतु चौधरी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर कुमार रामकृष्ण प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। अनिरुद्ध प्रताप सिंह बीजेपी से जुड़े हुए हैं, राकेश अचल वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, राकेश सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। संजीव कौशिक आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संजीव कौशिक, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। संजीव जी, आज आखिरी दिन ही इसको समझ लीजिए, क्योंकि अब तो महज 24 घंटे या कुछ घंटे का समय ही समझ लीजिए कि बचा हुआ है इस दंगल में, और आखिरी वक्त में चुनाव आयोग की दहलीज तक पहुंचना पड़ा और यह भी कहना पड़ा कि कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले करवाए जा रहे हैं। देखिए पूजा, साफ दिखाई दे रहा है कि झूठों के सरदार और जुमलेबाजों के सरदार ने जिस तरह से आके आखिरी वक्त में ये बाउंसर और बॉल फेंकना शुरू कर दिया है, दिल्ली की जनता सब समझ रही है कि खेल क्या चल रहा है। सारे घोड़े इन्होंने खुले छोड़ रखे। आपने नहीं छोड़े? आम क्या किसको आपने सारे घोड़े बांधे हुए हैं। तो मैंने कहा कि हम तो मुद्दों की राजनीति करने वाले लोग हैं, इस तरह की घटिया राजनीति करने नहीं आती मुझे। हम लोगों ने लगातार पिछले 10 सालों से जिस तरह की राजनीति करी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, बुजुर्ग, इन सब जिन चीजों पर हमने बात किया, उसी की बात कर रहे हैं आज भी। इन लोगों ने क्या नहीं किया? पहले गालियां बकी हमारे नेताओं के बारे में, पत्थरबाजी करवाया, लोग कार्यकर्ताओं को घरों में कैद करवाने का प्रयास किया। अभी के वक्त में पिछले 2-3 दिनों से लगातार हम आरकेपुरम विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, हमारे 2 महिला कार्यकर्ताओं को उठा लिया गया, पुलिस थाने में लेके चले, कोई कारण नहीं। सुबह 11 बजे पकड़ लो और शाम को 11 बजे रात में छोड़ दो फिर उसको। कोई कारण नहीं, कोई कारण बताने की जरूरत नहीं है। धमकी ऊपर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाते हैं और धमकी देते हैं कि जितनी जल्दी हो सके आम आदमी पार्टी के लिए काम करना बंद करो, नहीं तो कल फिर अंदर रहोगे। इस तरह की स्थिति आन पड़ी है। ये गुंडागर्दी लगातार चल रही है। मुद्दों की राजनीति, हमने शुरुआती दिन से ही कहा कि हम मुद्दों की राजनीति करना चाहते हैं। आप हमसे उन मुद्दों पे बात कीजिए जिन मुद्दों पे आपको भी ले गए कभी, आपको भी कभी ले गए, क्योंकि आप तो यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। नहीं, देखिए होता क्या है कि जो कार्यकर्ता गलियों में घूम रहा हो, जो कार्यकर्ता घर घर जाकर के लोगों को कन्विंस करने का प्रयास कर रहा है, जो कार्यकर्ता अपनी बात बताने का प्रयास कर रहा है, ये उसको कैद करना चाहते हैं। अब इससे ज्यादा क्या हो कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी के काफिले पर पत्थरबाजी करवा दे, उनके गाड़ी पर पत्थर फेंकवा दे ये लोग, और डंके की चोट पर कैद हॉस्पिटल में जाके कि ये हमारे कार्यकर्ता है फेंकने वाले। तो ये तो सरेआम दिखाई दे रहा है ना। यदि मुद्दों की बात कर रहे थे तो हम तो लगातार कहते चले आए। 25,000 रुपए कम से कम, अभी हमारे नेता ने कहा कि 25,000 रुपए कम से कम हम बचत करा रहे हैं एक आदमी के परिवार को। मुद्दों की बात कीजिए, इसको ठीक है। अनिरुद्ध प्रताप सिंह के पास में जाऊंगी। अनिरुद्ध जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। सर कुछ तो ऐसा तिलिस्म है जिसको तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने लास्ट ओवर पर मैदान में उतार दिया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये कहना पड़ रहा है, मैं कोट करूंगी, ये कहना पड़ रहा है कि जन कल्याणकारी योजनाएं, जनहितकारी योजनाएं सुचारू रहेंगी। मतलब कि कुछ तो ऐसा जनहितकारी है जो आप भ्रामक तौर पर जनता से छुपा रहे हो, या फिर आप उससे डर रहे हो? आपको पता है कि 2 बार का वॉकओवर उसी पर है। पूजा जी, नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने नेतृत्व में विकसित भारत का जो बजट प्रस्तुत किया है, उससे चाहे मिडिल क्लास हो, चर्चा बजट पर नहीं हो रही है, बजट पर चर्चा नहीं हो रही है। सर जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। बोलिए। बोलने तो दीजिए कि आप डिक्टेट करेंगे हमें क्या बोलना है। बोलिए। मुद्दे से भटकेंगे,
मुद्दे से भटकेंगे सर तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं, बोलिए। मुद्दे से भटके अगर आप मेरा क्या कहते हैं बोलने नहीं देंगे तो या तो मैं चैनल को छोड़ दूं, डिबेट ही ना करूं। आप डिक्टेट नहीं कर सकती ना किसी को कैसे बोला वो जाएगा। आपका अपना निर्णय है, लेकिन आप अपना मुद्दे पर आइए और बोलिए। ठीक है, मैं डिबेट छोड़ देता हूं। यह आपका अपना निर्णय है। चलिए, हमारे साथ में कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़ी हुई है ऋतु चौधरी। ऋतु जी, क्या कहेंगी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लास्ट मोमेंट पर इस तरीके के बयान देने पड़ रहे हैं, क्या इस बार फाइट टफ है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनके पास करंट वक्त कोई काम नहीं है, ये गिरा सकते। ऐसी ही जो है वो जो है आप पार्टी है, यही स्थिति है भाजपा की। और लगातार को अंदर जो है वो सपोर्ट करते हैं। इसका खुलासा भी होता है। और जिसके बारे में कहते हैं कि जो है कल्याणकारी होता है, क्योंकि जो बनी रहेंगी वो यही है कि आप पार्टी के साथ बाकायदा गठबंधन है और अंदरूनी गठबंधन है, ये सपोर्ट करते हैं और आपस में मिलकर जो है कुछ चुनाव लड़ते। लेकिन गजब का इत्तेफाक है सर, बीजेपी ने किसके साथ गठबंधन कर रखा है? आम आदमी पार्टी कहती है कांग्रेस बीजेपी का गठबंधन है, आप कह रही हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, लेकिन जनता के सामने तो आपका और कांग्रेस का गठबंधन ही सामने आया था। देखिए, हमने जो है आप पार्टी के साथ गठबंधन जरूर किया था, लेकिन कई बार जो है जितने ऐसे हो जाते जितने लिए जाते हैं, इस तरह के अफसोस है जब ऐसे व्यक्ति पर भरोसा किया क्योंकि अपने खुद का भी नहीं है, अपने लोगों का भी नहीं है, और केवल मकसद रहा है वो अरविंद केजरीवाल न केवल अपनी पार्टी, न केवल अपने वोटर्स, बल्कि पूरे देश के सामने झूठ बोलकर इस देश की गरिमा के साथ, इस देश के संविधान के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। क्योंकि ऐसा कुछ बोलते हैं वैसा वो सारा झूठ बोल रहे हैं, वो सारा धोखा दे रहे हैं, और आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, हमने आपने 15 साल जी ने दिल्ली को बनाने काम किया। आज तो आप ब्रिज देखते हैं, आज सड़क देखते हैं, फ्लाईओवर देखते हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, वो सब शीला दीक्षित इन्होंने कुछ नहीं किया। केवल शीला दीक्षित के पहले से सैंक्शन काम उन्होंने पूरा किया केजरीवाल ने और अपना नाम पे टप्पा लगाया। ये शिक्षा का नाम लेके आप बताइए, अभी 9th क्लास में 1 लाख बच्चे जो है फेल हो गए। ये इनका शिक्षा मॉडल, स्कूलों में जो है वो टीचर्स नहीं है, ये इनका शिक्षा का मॉडल। फ्री शिक्षा के मॉडल के नाम पे जो है शराब का मॉडल है, और पूरी दुनिया को जो है दिखाई दिया कि कहा शिक्षा के साथ शराब खिला रहे। जब कोरोना में आप देखिए, कोरोना में लोग अस्पताल में जाते थे और ये जो है शराब काट रहे थे। आप देख लीजिए, सब चल रही थी संघों में, पूरी दिल्ली चल रही थी, ये शराब बैठे हुए थे बाकायदा दिल्ली रहे थे। अब देख लीजिए, टिप्पणी इनके तरफ से नहीं आती है, ये बाकायदा जो है इनके। संजीव जी, शराब की बोतल पीछा नहीं छोड़ रही है। अब देखिए, जिसकी जैसी भावना रहे, जहाँ पे जाके अटक जाए वहीं पे अटके रहे लोग। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली की शिक्षा नीति के बारे में ये बात कर रही थी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में से पढ़े बच्चे नीट कंप्लीट कर रहे हैं, यही कंप्लीट कर रहे हैं, विदेशों में जाके जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं, और सरकार बड़ी आसानी से उनको आगे भी बढ़ा रही है। पहले नेताओं का जत्था जाता था विदेशों में भ्रमण करने के लिए, और पहली ऐसी सरकार है जो हम अपने शिक्षकों को भेजते हैं विदेश में जाकर के शिक्षा नीति को देखने के लिए और वैसे ही शिक्षा नीति को बेहतर करने के लिए। तो ये इनको नहीं दिखाई दे रहा है, ये अलग बात है। ये शराब के बोतल पे अटकी रहे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। वो तो एक बहुत बेहतरीन एक आबकारी नीति थी जो केंद्र के हाथ से चढ़ गई और वो गलत राजनीति के चक्कर में उसको बंद करना पड़ा। चिंता नहीं की थी, आने वाले दिनों में उसके ऊपर भी पुनर्विचार किया जाएगा। मूल बात पे आते हैं। लगातार हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी है कहाँ पे, न 3 में न 13 में। पिछले 10 सालों से जो पार्टी शून्य नहीं तोड़ पाई, उसको आप लोग सीरियस लेती है, हम तो सीरियस लेते ही नहीं। दिल्ली की जनता सीरियस लेना छोड़ दी है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, न नीति है, न नेता है, न आगे है, न कोई पीछे है। तो ऐसे ही वो भारतीय जनता पार्टी के कांधे पर बैठ करके थोड़ा बहुत। और आपका क्या है सर, नीति नेता सब कुछ एक ही आदमी है? सब कुछ एक ही आदमी है, हमारे पास दूसरा कुछ है ही नहीं। देखिए ना, हम
ईमानदारी से हम कह रहे हैं कि इस चेहरे के सामने यदि कोई चेहरा है तो बोला है हमारे सामने। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं राकेश सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपने तीनों को ही सुना, एक तो चर्चा ही छोड़ करके भाग गए। भले ही इनके सुपरस्टार नेता कितने ही रण में बैठ करके ताल ठोकते रहे, लेकिन चर्चा जो ना कर पाए, मुद्दे पर बात ना कर पाए, डिबेट छोड़कर भाग जाए, हम उसे भगोड़े के अलावा कुछ और कहेंगे नहीं। बोलिए सर। जी देखिए, दिल्ली में कुछ है नहीं बोलने के लिए उनके पास। तो पहले बात मैं इनके आम आदमी के प्रवक्ता साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा कि आज ये कह रहे हैं कि भाई पुलिस ने ये पकड़ लिया, हमें प्रचार करने नहीं दे रहे हैं, और ऐसे भी आप देखेंगे कि आगे भी यही बात आती है। इनका कहना है कि हमें काम नहीं करने दिया जाता है, और वो भाजपा कहती है कि काम हो नहीं रहा है। तो बात है कि जब आप आगे क्या करेंगे? आप ये कह रहे हैं कि आपको काम करने नहीं दिया जा रहा, आपके कार्यकर्ता पकड़े जा रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है दुनिया, तो ये बहाने जनता क्या करेगी इसमें? जनता के पास आप क्या जवाब देंगे कि भाई बिल्कुल सही सवाल है कि इस बहानों का सॉल्यूशन क्या है, इसका जवाब दीजिएगा। आप कह रहे हैं कि भाई आपको जेल में डाल दिया गया, जबरदस्ती फलाना ढिमका सब चल रहा है, लेकिन क्या इसका कुछ उपाय है? जनता फिर तो आप बिल्कुल असहाय हैं, फिर आपको क्यों लाएं? फिर यही चलता रहेगा, आगे भी यही होगा। और दूसरी बात में, अब भाजपा के प्रवक्ता साहब छोड़ के चले गए, ये क्या दिखाता ना, ये एक एरोगेंस है ना, कि भाई कि आप सवाल का हम नहीं देंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे। आप पिछले 6 बार चुनाव हार चुके हैं, है ना, 6 बार से वो नहीं है यहाँ, ये देख लीजिए। और आज भी अगर आपके पास कोई तथ्य है तो कहिए। तो यहाँ सब कुछ, अब मैं कांग्रेस के बारे में बोलूंगा, अब ये कह रही हैं कि ये आम आदमी पार्टी ने ये किया, नहीं किया, जनता कहाँ जाए? तो भाई अब इनका देख लीजिए, आप अभी कुछ दिनों पहले लोकसभा में आप उन्हीं आम आदमी पार्टी के साथ थी, और आज आपको बुरे यही इसी समय में थोड़े से वक्त में इनकी बुराइयां गिनाने लगी। तो बात है कि जनता के पास कितना बड़ा सवाल है कि यहाँ तीनों के पास बहाने हैं, जनता कहाँ जाए, क्या करें साहब? हम कहाँ जाएं, है ना? ये मुद्दे वही है। आप तीनों का मैनिफेस्टो देख लीजिए, वही है। आप कोई 2100 कर रहा है तो कोई 2500 ऑफर कर रहा है ना? कोई हम ये कर देंगे, सभी यमुना साहब सभी कर देंगे, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है जमीन पे, ये देखिए। ठीक है संजीव कौशिक जी, ये वाकई में बहुत बड़ा सवाल है कि जिसके कार्यकर्ता को प्रचार करने का मौका ग्राउंड पर नहीं मिल रहा, जिसने पूरे 5 साल सिर्फ ये गिनाया हो कि केंद्र की सरकार ने ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया, जनता उसको क्यों चुने, कमजोर को क्यों चुने? अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि उसके पास शक्ति है, तो जनता शक्ति को निर्वाचन क्यों नहीं करेगी, आपका निर्वाचन क्यों करेगी? बताइए। देखिए, 2 बातें हैं। पिछले 10 सालों से लगातार हमारी सरकार है, हमने जो वादे किए उस वादे में बिल्कुल खरे उतरे हैं, और लगभग 98% हमने अपना वादा पूरा किया है। कुछ काम ऐसे रह गए हैं जो हम नहीं करवा पाए, लेकिन यह बात भी सही है कि दिल्ली सरकार के अधिकारों में कटौती करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी भारतीय जनता पार्टी सदन में बदलने से नहीं चुकती। वो लाती है और एक विधेयक लाती है और उसको पलट देती है और सारे अधिकारों को अपने हाथों में समाहित कर लेती है। सुप्रीम कोर्ट ने यही डिसीजन दिया था ना कि एक चुने हुए सरकार के अधीन यदि उसके प्रशासनिक अधिकारी नहीं रहेंगे तो अपने कार्यों को संपादन कराने में मुश्किल आएगी, इसलिए सरकार के हिस्से में ये दी जाती है। छीन लिया पावर, छीन लिया, लेकिन उसके बावजूद हमने कहा था कि हम बेहतर शिक्षा करेंगे, तो किया हमने। बेहतर हमने स्वास्थ्य किया तो किया हमने। यमुना नहीं साफ कर पाए, माफी मांगनी पड़ी। नहीं, देखिए, मैंने शुरुआती दौर में मैंने क्या कहा, आपके बोलने से पहले मैंने कहा कि कुछ काम मुझे करना चाहिए था, हमारे पार्टी को करना चाहिए था, जो हम नहीं कर पाए। ठीक है, भारत के इतिहास में कुमार रामकृष्ण जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। एक लाइन और पूजा, भारत के इतिहास में कोई तो ऐसा राजनेता है जो कह रहा है कि नहीं, हमने वादे किए थे, हम ये पूरा नहीं कर पाए। इतनी नैतिकता तो होनी चाहिए ना। देश के प्रधानमंत्री आए, लेकिन उस नैतिकता का अगले दिन आपने पलटी मारी, गुलाटी मारी, जहर का दाव चल दिया। मतलब एक तरफ से सिंपैथी, दूसरी तरफ से इमोशनल कार्ड। गलत क्या था? देखा चुल्लू पर पानी में डूब मरने लायक लोग कैसे आचमन कर रहे थे और मुंह से कुल्ला नीचे फेंक रहे थे। ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं थी, ये गिलास दिखाने के लिए ही सही, उसमें जहर नहीं है, पी के मतलब आप डरा रहे हैं वीरेंद्र सचदेवा को कि अब की बार डुबकी लगाओगे तो तड़ी पार हो जाओगे। चलिए, पानी में कुमार रामकृष्ण जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, उनके पास में जाऊंगे। सर, आपने सभी को सुना, जनता किधर जाए और दिल्ली का जो चुनाव है वो किस डायरेक्शन की तरफ आपको जाता नजर आ रहा है? क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जिस तरीके से दोनों ही पार्टी के जो सर्वा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मैं बात कर लूं, दिल्ली में बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों की फौज उतरी हुई है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी से भगवंत मान हो या फिर वही तरीका दोनों का ही है लड़ने का। जनता किधर जाए?
मेरी आवाज आ रही है आपको साहब? बिल्कुल स्पष्ट आ रही है सर, बोलिए। हाँ, पहला चीज ये बता दूं कि जो अरविंद केजरीवाल जो पार्टी जो आई थी वो पत्रकारों की बनाई पार्टी है, बुरा मत मानिएगा आप, क्योंकि आप खुद पत्रकार एंकरिंग कर रही हैं। क्योंकि हमको याद है 2013 में कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल। और वो अरविंद केजरीवाल जिसको 5 सीट भी नहीं आया था 2013 के इलेक्शन में, ठीक है। अरविंद केजरीवाल का दूसरा कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा ये है कि पहला चीफ मिनिस्टर है जो बीइंग चीफ मिनिस्टर जेल में बंद रहे हैं। ये आदमी सबसे ज्यादा एथिक की बात करता था, अरविंद केजरीवाल, और बीइंग चीफ मिनिस्टर जेल में बंद रही है। इसके पहले हमको नहीं याद है कोई भी चीफ मिनिस्टर आज तक बीइंग चीफ मिनिस्टर जेल में बंद रहा हो। इनकी एथिक सारी खत्म हो गई, इनकी सुचिता सारी खत्म हो गई। इनका मंत्री बीइंग मंत्री जेल में बंद रहा 9-10 महीने, इनके पास कोई एथिक नाम का चीज नहीं है। दूसरी बात, ये जो सारी राजनीतिक पार्टियां जो रेबड़ी बांट रही है फ्री का, ये क्या इनके घर का पैसा है? इनके घर का पैसा नहीं है, ये हम जैसे टैक्स पेयर का पैसा है। पैसा हम दे रहे हैं, रेबड़ी ये बांट रहे हैं। ये जिस सीट पे बैठ के टॉयलेट करेंगे वो लाखों रुपए की टॉयलेट है। ये पर्दा जो है पता नहीं कौन से बटन से खोलेंगे, ये टोटी पता नहीं कौन से बटन से खोलेंगे। ये क्या है? अरविंद केजरीवाल के, मैं पर्सनली अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जब दिल्ली में जब बनाया गया था चीफ मिनिस्टर, तो एक माना गया था, आम जनता मानता था कि एक राजनीति में एक नया प्रयोग करने जा रही है, क्योंकि झाड़ू छाप लिए। लेकिन रामकृष्ण जी देखिए, मैं ध्यान आपका इस तरफ भी आकर्षित करना चाहूंगी। इतिहास में अगर ये पहली बार हुआ है कि कोई बीइंग मुख्यमंत्री जेल में बंद रहा, तो इतिहास में ये भी पहली बार हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर के दर्जनों केस माफ करवा दिए हो जिसमें हत्या तक का मुकदमा दर्ज हुआ। तो ये भी इतिहास में पहली बार हुआ है सर। हाँ, इसका हम आपको जवाब दे दें। दोनों ही कोई भी मुख्यमंत्री, मैडम आपको हम जवाब दे दें इस बात का, कोई भी मुख्यमंत्री केस तो विड्रॉ कर सकता है, लेकिन कोर्ट के परमिशन से। बिना कोर्ट के परमिशन से कोई भी जो अगर कोर्ट मुकदमा दर्ज है तो आप उसको वापस नहीं ले सकते हैं। इवन पुलिस भी नहीं ले सकती है और सीबीआई भी नहीं ले सकती है। तो कोई सी मुख्यमंत्री को केस वापस लेने का पावर नहीं है, उसको जाकर के कोर्ट में बोलना पड़ता है कि हम कोर्ट वापस लेने से इजाजत मांगनी पड़ती है कोर्ट से। कोर्ट अगर इजाजत देता है उसके बाद ही कोई केस वापस होता है। बता दिए हम गलत बोले कि सही बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। एक चीज और जी बताइए। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सर, कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, आगे मैं बता रहा हूं। आप ये बता दिए कि इंडिया में कितना ऐसा मुख्यमंत्री हुआ जो विदाउट पोर्टफोलियो चीफ मिनिस्टर रहा? बिल्कुल। आप किसी का नाम गिना सकती है क्या? ये अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, सारा सुविधा ये लेंगे, सब कुछ ये करेंगे, लेकिन पोर्टफोलियो भी एक नहीं ले रही है। तो ये सब चीज कुछ ऐसा अरविंद केजरीवाल का हुआ है। देखिए, पिछला लास्ट लगभग 39 ईयर्स हम दिल्ली में है। इनका याद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें शीला दीक्षित के बारे में उन्होंने क्या क्या बोला कि मैं आऊंगा तो ये क्या बोलते हैं कॉमनवेल्थ गेम का उजागर करेंगे, कॉमनवेल्थ के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बोला। हमको याद है शीला दीक्षित के 16 एसी चलता है, उनके यहाँ टॉयलेट में भी एसी लगा, पता नहीं क्या क्या इन्होंने बोला। क्या क्या इन्होंने रॉबर्ट वाड्रा के अगेंस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला जमीन घोटाले के बारे में। ये चीफ मिनिस्टर पिछला 10 साल से हैं। शीला दीक्षित के अगेंस्ट आज तक कुछ भी नहीं निकाल पाई है। आप बताइए पॉलिटिक्स में कौन कहा किस पे विश्वास करे? सबसे बड़ी बात है कि आप अगर बात करते हैं, हम एक कॉमन सिटीजन के रूप में बोल रहे हैं, वो आप वही कर रहे हैं जो बाकी सारी पार्टियां कर रही हैं। आप बोलते हैं कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, बेटी की कसम खा लेते हैं, आप चले जाते हैं कांग्रेस के साथ। तो आदमी कहां किस पे विश्वास करे? तो इस बार दिल्ली का सिनेरियो आपकी दृष्टि में क्या है सर? हमको लग रहा है कि देखिए इस बार जो अब तक जो इलेक्शन चला था 2 बार इसलिए जीते फ्री बिजली पानी के नाम पे। मैं सही बात बताऊं, ये फ्री बिजली पानी तो दिए, कितना दिए? 200 यूनिट, उससे ज्यादा नहीं दे पाई है, लेकिन कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। जाके कॉलोनियों में देख लीजिए आप, जो सड़क आज से 15 साल पहले हम जहां रह रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, दूसरी की नहीं कर रहे हैं, जो शीला दीक्षित 15 साल पहले सड़क बनवाई थी वही सड़क है। शीला दीक्षित, आप मानिए नहीं मानिए, दिल्ली को 15 साल चीफ मिनिस्टर रहती, जितना शीला दीक्षित जो बदली है, पर्सनली उस लेडी का हम एडमायरर हैं। क्योंकि आउटर रिंग रोड को पूरा जो है रेड लाइट फ्री करना। ठीक है, मौजूदा समय में कांग्रेस में क्या ऐसा उत्साह आपको नजर आता है? अनिरुद्ध जी आपके पास आऊंगी। बीजेपी का पक्ष रखिए सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिरी दिन जिस तरीके की बयानबाजी करनी पड़ी, क्या माना जाए? बीजेपी की स्थिति क्या है सर? देखिए, प्रधानमंत्री जी बीजेपी के एक कार्यकर्ता भी हैं और उसके नाते उनका काम है बीजेपी। वो अब अलग बात है कि सौभाग्य है देश का कि बीजेपी का ही कार्यकर्ता भारत का प्रधानमंत्री है और मंत्री तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता, तो वही लोग चुनाव प्रचार में सब लोग जाएंगे हम लोग। अब
मैं ये कह रहा था कि जो 12 लाख रुपए टैक्स का है दिल्ली के अंदर, आप देखिए कि टैक्स बेनिफिट 42-43 लाख लोग टैक्स पे करते हैं, उसमें से 85% लोग ऐसे 39 लाख डेलाइट ऐसे हैं कि जो कि टैक्स पे करते हैं और उनको टैक्स एग्जम्पशन मिले, क्योंकि 12 लाख का उसका आंकड़ा होता है। तो 39 लाख लोगों को सीधा फायदा होने जा रहा है। जो अगला टैक्स वो भरेंगे 31 मार्च के बाद में, जो उनका टैक्स जाएगा उसमें 0 टैक्स जाएगा, उससे दिल्ली के 39 लाख लोगों का सीधा फायदा होता है। अगर उन्होंने नया स्लैब चुन रखा है तो जी। आम आदमी पार्टी की बात, जितने वादे करके इनसे पूछे कि इन्होंने कितने स्कूल बनाए, एक भी स्कूल नहीं बनाए, कितने हॉस्पिटल बनाए, एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाए। मैं खुद से नहीं कमिट कर रहा हूँ, सब मीडिया चैनल ने दिखाया कि इनके जितने बड़े नेता हैं बड़े हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, चाहे वहां पे देखिए मेदांता जाते हो, अपोलो जाते हैं, मैक्स जाते हो। इनके मोहल्ला क्लिनिक में 7 साल से इन्होंने डॉक्टरों के और उनके नर्सिंग स्टाफ की सैलरी नहीं बढ़ाई है, पिछले 1.5 साल से ये सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। यमुना की सफाई का वादा करके आते हैं और इन्होंने सफाई नहीं किया। 23 गंदे नालों का पानी प्रतिदिन पूजा जी यमुना नदी में गिरता है, 83 करोड़ लीटर गंदा पानी प्रतिदिन गिरता है यमुना नदी में। इन्होंने सिंगल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कुछ भी नहीं बनाया। 8,000 करोड़ रुपए इन्होंने पब्लिसिटी पे खर्चा कर दिया, जबकि पूरी दिल्ली में यमुना का केवल 2% है और पूरा यमुना का 80% पोल्यूशन केवल दिल्ली से होता है। इन साहब ने तो कुछ किया नहीं। पंजाब के अंदर इनकी फुल फ्लेज गवर्नमेंट है, इन्होंने 1,000 रुपए महिलाओं को देने का वादा किया था, वो नहीं किया। दिल्ली के अंदर इन्होंने 2015 से वादा किया कि ऑटो टैक्सी ड्राइवर के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे, डोमेस्टिक हेल्थ के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे। ये कहते हैं कि हमने हेल्थ के लिए कुछ नहीं करना, क्योंकि आयुष्मान योजना जो मोदी जी ने लागू किया कि इसमें हर व्यक्ति को लाभ मिल रहा है, 5 लाख रुपए या 70 साल के बुजुर्गों को लाभ मिलेगा, उसको इन्होंने दिल्ली में लागू नहीं करने दिया, क्योंकि मोदी जी का उसमें फोटो लग जाता है, इसमें केजरीवाल जी की पब्लिसिटी कम हो जाती। तो जाहिर सी बात है, सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी ये करने जा रही कि 5 तारीख के बाद में आपदा से दिल्ली को राहत मिलेगी, और वो आपदा सबसे बड़ी आम आदमी पार्टी है। लेकिन सर एक मैं थोड़ा सा स्टडी कर रही थी और जितना मैंने पढ़ा है अनुरुद्ध जी, उसके अनुसार देखिए सांसद की जो जिम्मेदारियां लिखी हुई हैं उसमें लिखा है कि जनता की समस्याओं का समाधान करना। ये आप गूगल करेंगे तो अभी भी आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर वो अपने क्षेत्र में रह रहा है तो जनता की समस्याओं का समाधान कर सकता है, विकास कार्यों की देखरेख कर सकता है और केंद्र सरकार के साथ में समन्वय स्थापित करता है। साथ के साथ सांसद आपके हैं, यानी कि पूरी दिल्ली आपकी है, और पूरी दिल्ली आपकी होने के नाते आपके प्रतिनिधियों ने क्षेत्र में क्या किया है सर, एक बार वो भी बता दीजिए जनता को। दिल्ली के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जो कि सांसद निधि फंड पे साइन करते हैं, क्योंकि सांसद निधि फंड बहुत छोटा होता है। मतलब वो कह रहे हैं कि केंद्र मुझे फंड नहीं देता। आप दोनों बगल बगल हो, एक बार स्क्रीन पे आप दोनों को ले आए तो अच्छा है। अब वो कह रहे हैं कि केंद्र मुझे फंड नहीं देता, आप कह रहे हो कि ये आपको फंड नहीं देते, तो फंड का खेल चल रहा है। फंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो सांसद का निधि होती बहुत कम होती है, लेकिन जो दिल्ली के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो उस फंड को जारी करने में सांसद के साथ सहयोग करता है, वो दिल्ली सरकार का ही तो छोटी बात ही है, क्योंकि फंड तो चलो उनका 5 करोड़ का होता है। संजीव जी सुनिएगा और काउंटर कीजिएगा, बोलिए सब। 60,000 करोड़ का बजट पे सीधा अधिकार किसका है? दिल्ली सरकार का है ना। इन्होंने 8,000 करोड़ रुपए पब्लिसिटी में खर्चा कर लिया, लेकिन एक भी इन्होंने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, WTP, STP नहीं लगाया। जल निगम आज के टाइम पर घाटे में घाटा उतना होता चला जा रहा है जितना दिल्ली की इकलौता बजट है। दिल्ली का बजट डेफिसिट में अब इस बार इन्होंने पेश किया। CAG रिपोर्ट आया जिसमें 2,000 करोड़ से ज्यादा लीकर से इनका रेवेन्यू लॉस हुआ। वो रेवेन्यू का पैसा किसके पास जाता? दिल्ली के लोगों के पास में जाता। अगर मान लिया ये कहते हैं कि CAG रिपोर्ट यहाँ बनी, वहां बनी, ऐसे बनी, अरे जो CAG रिपोर्ट उसको विधानसभा में आप टेबल कर दीजिए, काउंटर कर देते। आप वो नहीं करना चाहते हैं। इससे शंका पैदा होती है कि आपका जो विजन और मिशन है केवल क्या है कि दिल्ली को लूटो, अपने लोगों को सेट करो। ये अरविंद केजरीवाल जी का है। और अरविंद केजरीवाल जी जो नारा लगा रहे हैं, तिहाड़ के बोर्ड पे कहीं लिखा था कि अब की बार केजरीवाल जी दोबारा आएंगे तिहाड़ जेल में। ठीक है संजीव जी, वो तो देखिए कानून डिसाइड करेगा कि कौन किधर जा रहा है। संजीव जी बताइए कि भाई फंड नहीं देते हैं आप इनके सांसदों को, गलत बात है। हालांकि ये अपने नमामि गंगे का जो है हिसाब यहाँ पर नहीं दे रहे हैं। यमुना पर सवाल सीधे आपसे सर 4,290 करोड़, ये मेरा आंकड़ा है, मेरा स्टडी किया हुआ। अगर इसमें कुछ गलत मैं बता रही हूं, 20 किलोमीटर का दायरा है, 22 किलोमीटर सर, बोलिए। तो वो यमुना नदी नमामि गंगे योजना में नहीं आती है सर। नमामि गंगे योजना में दिल्ली के अंदर 22 प्लांट लगने थे,
उनमें से केंद्र सरकार ने एक भी नहीं लगाए, एक भी संचालित अरे नहीं किया। मैडम, दिल्ली के दोबारा अंदर से एक बार यमुना नदी, पढ़िएगा। जब यमुना नदी है, नमामि गंगे का प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं है उसका। ठीक है, नमामि चलिए। गंगे में जो यमुना से लिंक। चलिए संजीव जी, जब आप काउंटर कीजिएगा प्लीज बोलिए। ठीक, भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही शंका में उलझी रहेगी, लघु और दीर्घ शंका में ये उलझी रहेगी। मूल बात यह है कि आम आदमी पार्टी जो काम कर रही है उस काम का कोई जवाब नहीं है इनके पास। अनिरुद्ध भाई जो सवाल खड़ा किए और प्रोफेसर साहब ने जो सवाल खड़ा किया उस पर हम उसी दोनों को एक साथ जोड़ के हम जवाब दे रहे हैं। प्रोफेसर साहब ने कहा कि कोई काम नहीं कर रहा है, नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है, तो प्रोफेसर साहब को यह भी दिखाई दे रहा होगा कि जितने भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध में भारतीय जनता पार्टी ने अभियान तक छेड़े रखे थे, वो भ्रष्टाचारी कहाँ कैसे हैं। एक सेकेंड, वो भाजपा से पूछिए, आप वो भाजपा से पूछिए। आप ये बताइए, बीइंग ए चीफ मिनिस्टर आप जेल में क्यों रहे? की बात कर रहे हैं आप इसका जवाब दीजिए। सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं आप बैठ करके जिस तरह की बातें करेंगे जवाब लेते हैं हम। आप सुनने की तो क्षमता दीजिए, वो तो ये बीइंग ए चीफ मिनिस्टर क्यों रहे वो? अरे सर, सुनने की तो क्षमता रखिए ना कम से कम। आप बोले प्लीज गो अहेड। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि भारत के इतिहास में कोई ऐसा स्टेट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा जो अपने राजस्व का 25% से ज्यादा शिक्षा पे खर्च कर रहा हो। कोई वो तो बता देंगे, आप नाम गिरा देंगे, आप तो प्रोफेसर साहब भी हैं और अनिरुद्ध भाई भी हमको गिरा देंगे। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली में जिस समय हमने कहा कि हम शिक्षा पे काम करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे, बिजली पे काम करेंगे, पानी पे काम करेंगे, पैसे नहीं है कहाँ से दोगे? जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि दिल्ली का बजट खराब हो गया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे वो बता दे कि केंद्र ने कितना अनुदान दे दिया। अरे साहब, केवल टैक्स की बात हम कर ले तो 1,75,000 करोड़ टैक्स देती है दिल्ली की जनता आपको। बदले में क्या देते हैं? 300 करोड़ रुपए वापस देते हैं बदले में। तो कम से कम ईमानदारी से कुछ दे दे। यदि आपको इतना ही ज्यादा लग रहा हो कि नहीं दिल्ली की जनता कैसे जिएगी, किस तरह से रहेगी, तो आप ये काम नहीं करेंगे। आपसे पूछा गया कि 7 सांसदों को जिता के आपको दिल्ली की जनता ने दिया, तो अपने हिस्से का कम से कम काम कर लेते। अरे प्रशासन संभाल लेते कम से कम। पिछले 2 महीनों से जिस तरह की स्थिति दिल्ली में है, 3 दहाड़े चैन छीने जा रहे हैं, सीने पर गोलियां मारी जा रही है, अपहरण किया जा रहा है, फिरौतियां मांगी जा रही है, आपके कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहा है, आपको शिकायत करानी पड़ रही है। नहीं तो कर ही रहे ना, ये दे हमारे हिस्से में। जब नहीं कर देश का गृह मंत्रालय यदि नकार रहा हो, आज भी हमारे कार्यकर्ताओं को उठा के लेके चला जा रहा है, तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो साफ दिखाई दे रहा है कि एक भारतीय जनता पार्टी जो देश नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और दूसरी पार्टी कांग्रेस जो। लेकिन ये गजब की बात है सर, गजब की बात है। नेशनल टेलीविजन पर बैठकर डिबेट शो में दोनों सत्तासीन पार्टियां, जिसमें अनिरुद्ध जी है, संजीव कौशिक प्रवक्ता हैं, सूत्रधार हैं, दोनों ही कह रहे हैं कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जनता किधर जाए सर? नहीं कर नहीं पा रहे, कर रहे हैं ना। हम तो डंके की चोट पे काम कर रहे हैं। जो इनके हिस्से में काम है उसके बारे में हम बता रहे हैं कि ये कम से कम अपने हिस्से का काम कर ले। जो हमारे हिस्से में है वो हम कर रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, लोग संतुष्ट है। पिछले 2 बार से लगातार यदि जनता हमें प्रचंड बहुमत दे रही है तो काम को देख के दे रही है या हम पट्टी लगा देते हैं? ठीक है राकेश सिंह जी, इनके काम के तरीके को देख करके जनता इनको बहुमत दे रही है, ये कह रहे हैं। और अनिरुद्ध जी कह रहे हैं कि सांसदों को निधि नहीं मिल रही है, इस वजह से वो अपने क्षेत्र में काम नहीं कर पा रहे हैं। मैडम ये कोट मत करिए, सांसदों की निधि की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं सांसदों की आपने बात किया तो उसपे कितना डेवलपमेंट फंड है। मैं केवल इतना बात किया कि सांसद पर 5 करोड़ रुपया होता है, उनकी बात नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार जो है दिल्ली के अधीन है, लॉ एंड ऑर्डर छोड़ के सब कुछ इनके अधीन है। इनकी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आज स्थिति ये है। और अब तो एमसीडी भी इनके अधीन हो गया, फिर भी नहीं कर रहे। मैं वही कहने वाला था कि एमसीडी आज जैसे हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं, पहले एमसीडी इनके पास था, कहीं ना कहीं सांसद इन्हीं के हो रहे थे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफा चल रहा है। और सरकार इनकी आम आदमी पार्टी की, और आज एमसीडी आम आदमी पार्टी के पास है, ठीक है ना। फिर भी देखिएगा कि वहाँ जो गंदगी का आलम है आज एक मुद्दा है, लेकिन ये इन चीज़ों पे नहीं बात हो रही है कि भाई कि क्या चल रहा है वहाँ। अब पहले ये शिकायत रहती थी कि एमसीडी उनके पास है, आज एमसीडी आपके पास है, लेकिन फिर भी हालात वही है जो पिछले इलेक्शन में थे, ठीक है। और ये देखिए कि इनका मुद्दा, जो मुख्य मुद्दा पूर्वांचल, ठीक है, तो जाट आरक्षण, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही है, लेकिन ये भाई पूर्वांचल मुद्दा इतना बड़ा इलेक्शन में क्या ये क्या किस तरह से इफेक्ट करेगा दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को और दिल्ली के विकास को, ये मुझे समझ में अभी तक तो आया नहीं। लेकिन आप देखेंगे दोनों तरफ से जब भाषण हो रहे हैं तो पूर्वांचल की बात हो रही है दोनों तरफ से। ये कहेंगे कि उन्होंने अपमान किया, ये कहेंगे भाई अपमान सम्मान ठीक है, लेकिन दिल्ली के जो बुनियादी चीजें हैं, बुनियादी बात कौन कर रहा है अभी?
ये बुनियादी बात होनी चाहिए। ठीक है, ठीक- ठीक है। मैं कुमार रामकृष्ण जी आपके पास, मैं आपके पास आऊंगी सर। राकेश जी, भाजपाई पूर्वांचलियों को गाली देंगे और हम चुपचाप बैठ के रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे चुपचाप। सबसे ज्यादा पूर्वांचलियों को सम्मान देने वाले वो कह रहे हैं आप गाली दे रहे हैं, आप कह रहे हैं वो गाली दे रहे हैं, और ये दोनों ये कह के बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं है। चिंता नहीं करिए, मैं आपको बताती हूँ। अगला क्वेश्चन जो मेरा है वो थोड़ा सा आप तीनों को ही बताएगा, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, वो अगला क्वेश्चन मेरा आपको बताएगा। रामकृष्ण जी, मैं आपके पास आ रही हूँ सर। सर देखिए, तमाम जो सियासतदान है वो इस समय प्रचार प्रसार कर रहे हैं, फ्रीबीज का जिक्र कर रहे हैं, रेवड़ी की रेस है। इसके अलावा मैं देख रही हूँ दोनों ही या तीनों ही त्रिकोणीय मुकाबला या बहुकोणीय मुकाबले में ये जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, तो क्या दिल्ली की जनता इन आरोप प्रत्यारोपों से इतर, रेवड़ी की रेस से इतर सारे बयानों को सुनते हुए वाकई में अगर हम पूरा भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति को दिल्ली की समझेंगे तो दिल्ली की जनता क्या वाकई बहुत ज्यादा समझदार है क्या? क्योंकि देखिए, विधानसभा आम आदमी पार्टी के पास, सांसदी बीजेपी के पास, एमसीडी मिला जुला है, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास मतलब जो आरोप लगाता है उसी को जिम्मेदारी सौंप दी जाती है कि लो अब तुम करके दिखाओ। बिल्कुल सही है। पूजा जी, ऐसा है कि ये तो आरोप प्रत्यारोप अगर नहीं और फिर पॉलिटिकल पार्टी है काय के लिए? ये तो हर इलेक्शन में आरोप प्रत्यारोप तो होता ही है, और हर पार्टी का काम है कि एक दूसरे के अंदर जो कमी उसको उजागर करना। हम उस पर नहीं जा रहे हैं। दिल्ली में पहला जो टर्म था अरविंद केजरीवाल का, फर्स्ट 5 ईयर, उसमें ऐसा था कि कोई भी अगर आप कंप्लेन करती, अगर आप जल बोर्ड में, इलेक्ट्रिसिटी में किसी से लेकर, तुरंत आपका इशू का एड्रेस किया जाता था। लेकिन लास्ट जो 5 ईयर्स है, हम अपनी कहानी बता रहे हैं आपको, दूसरे का छोड़िए। 10 बार कंप्लेन कर दिए, इनका मीटर रीडर आता नहीं जल बोर्ड का, वो घर बैठे ही बिल बना दे रहा है, घर बैठ के ही बिल ठोक दे रहा है। घर में 2 आदमी, बिल आता है 1000 रुपया। कहां से हम 20,000 गैलन तो पानी भी नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ईमेल फॉरवर्ड हो जाता है, बात वही का वही है। कहने का मतलब क्या कि जो लास्ट 5 ईयर का जो बात है, हम पर्सनल बात नहीं करना चाहते थे टीवी चैनल के ऊपर, लेकिन जो लास्ट 5 ईयर जो अरविंद केजरीवाल का जो सरकार रहा है, बहुत ही खराब रहा है, बहुत ही खराब। यहां तक इनका अपना इंटरनल देख लीजिए, स्वाति मालीवाल इनके साथ थी, छोड़ करके चली गई, इनके 2-2, 3-3 मंत्री जेल में चले गए, ये खुद भी जो है जेल में चले गए। और अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या अरविंद केजरीवाल के साथ कि इनको इशू को एड्रेस करने के बजाय तुरंत आरोप लगा देना दूसरे के ऊपर, क्योंकि बीजेपी नहीं कुछ कर रहा है। अरे आरोप लगाते लगाते आप यहां तक पहुंच गया, वो वक्त चला गया। अब दिल्ली के अंदर इस बार का आप इलेक्शन देखें, हम ये नहीं बोले कि आम आदमी पार्टी का इस बार परफॉर्मेंस खराब होगा, अच्छा होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी से लड़ाई है तो है, लेकिन आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी के बीच जो है कड़ी टक्कर आपको इस बार देखने के लिए मिलेगा। कांग्रेस भी किसी किसी कंस्टिट्यूएंसी में है, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कांग्रेस जो कोई सरकार बनाने की दावेदारी कर रही है, लेकिन आम आदमी और बीजेपी के बीच में आमने सामने की लड़ाई। शीला दीक्षित के बाद क्या फेस है कांग्रेस के पास? शीला दीक्षित के बाद संदीप दीक्षित को अगर छोड़ दिया जाए तो नहीं, शीला दीक्षित हटा दिए, इनको अजय माकन को बना डिक्लेयर करना चाहिए था, संदीप दीक्षित को डिक्लेयर करना चाहिए था। है इनके पास लीडर है, आप करो तो सही, ये अच्छे लोग, आप डिक्लेयर करके लाओ तो सही चुनाव मैदान में। कांग्रेस वो भी नहीं कर पा रही है। कांग्रेस के साथ समस्या है कि 2 कदम आगे चलती है, 4 कदम पीछे चलती है, कभी आम आदमी पार्टी के साथ, कभी आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट में। वो राकेश सही बता नहीं, राकेश अभी सही बता रहे थे कि पब्लिक जाए तो जाए कहां। पिछला इलेक्शन में देखिए सब एक साथ बैठे हुए हैं, इस बार सब एक दूसरे के आमने सामने है। राहुल गांधी केजरीवाल के बारे में क्या देख रहे हैं ये सुन लीजिए, कल होकर केजरीवाल के सब। तो कहने का मतलब कि आम आदमी पार्टी अभी भी रेस में है, ये नहीं बोल सकती कि आप वास आउट हो गया, क्योंकि उनका बिजली और पानी का फ्री का जो लालच दिया हुआ है वो बहुत बड़ा एक समस्या है दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और वो सबको मिल नहीं रहा, क्योंकि अब जल बोर्ड पे आप कुछ भी कंप्लेन कीजिए, कुछ सुनाई नहीं है। आप 5000 गैलन भी पानी कंज्यूम करेगा वो बिल आ रहा है, क्योंकि मीटर रीडर आता नहीं है, घर बैठे ही बिल बना के, क्योंकि इन्होंने सारा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय रख रखा है। इनका जितना भी मीटर रीडर है मैक्सिमम उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल है, कोई भी उसमें परमानेंट नहीं है, और लोग काम करने के लिए ठीक से तैयार नहीं, इनको कोई केयर करने वाला है नहीं। और कंप्लेन कीजिए तो आरोप लगता है कि एलजी नहीं साइन करते हैं। अरे आम आदमी करे तो क्या करे, आम जनता करे तो क्या करे? ये सारी इशूज इस बार दिल्ली में डिस्कस होने जा रहे हैं। ना तो सीवर बना पा रहे हैं कॉलोनियों में, जो नया कॉलोनी जो अप्रूव हुआ है, ना तो सीवर बन पा रहा है, ना सड़क बन पा रहा है। ये सारी समस्याएं दिल्ली के पास इस बार है। ऋतु चौधरी जी को बोलने दीजिएगा। ऋतु चौधरी जी बोलिए। चलिए, उनका संपर्क ही टूट गया हमसे, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अनुरोध जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, फ्री बीज का तिलिस्म क्या इतना ज्यादा भयावह है
क्योंकि देखिए आप पिछले अगर 6 टेन्योर की बात करें तो 6 टेन्योर से लगातार कोशिशें बीजेपी कर रही है, लेकिन वो तिलिस्म टूट नहीं पा रहा है। शीला दीक्षित के बाद अरविंद केजरीवाल और फ्री बीज का जो तिलिस्म है वो इस बार घोषणा पत्र में फ्री बीज कंटिन्यू रहेंगी, इस बात की घोषणा करने तक पे ले आया है बीजेपी को। पूजा जी, एक तो मेरा हम्बल सबमिशन है आपसे, आपके चैनल के माध्यम से कि 22 ट्रीटमेंट प्लांट अनाउंस कब हुआ था, भारत सरकार ने कब अनाउंस किया, क्योंकि हम लोगों के जानकारी में ऐसा नहीं है। अगर कुछ अनाउंसमेंट ऐसा 2014 से अब तक हुआ हो तो वो शायद मुझे भिजवा दीजिएगा, मुझे मेरा ज्ञानवर्धन होगा। जहां तक हम लोगों को पता है कि जो ट्रीटमेंट प्लांट आज के टाइम पर चल रहे हैं दिल्ली के अंदर, प्राइवेट और सरकारी, उसमें से 28 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम के नहीं है जो हम लोगों की जानकारी में है, और 9000 MLD का STP लगाने की आवश्यकता है दिल्ली के अंदर, क्योंकि ये बड़ा विषय है। दिल्ली स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन और प्रदूषण मुक्त, ये 4 मुद्दों के साथ केजरीवाल जी आए हुए थे और इन चारों में वो विफल हो गए, किसी में वो सफल नहीं हुए, चारों में विफल हो गए। और चूंकि रह गई बात की इन्होंने जो फ्री बीज की घोषणा है केजरीवाल जी ने किया, क्या नहीं किया, सबसे बड़ी चीज होती है लीकेज और करप्शन फ्री। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा है कि करप्शन, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, करप्शन फ्री हमें रखना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, लीकेज खत्म करनी है। ये नहीं है कि इनके जैसे कि फर्जी कुछ भी बनाते चले जाइए, जैसे घोस्ट एम्प्लॉय इन्होंने बना दिए। इन्होंने वादा किया था कि हम मार्शल को परमानेंट करेंगे, आशा कर्मी को परमानेंट करेंगे। परमानेंट छोड़िए, उनका टेन्योर एक्सटेंड नहीं किया, उनको खत्म कर दिया इन्होंने। 17 लाख से ज्यादा बेरोजगार लोग इनके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन ये चुप रहते हैं। भाई साहब उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, सारे प्रवक्ता आएंगे लेकिन उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। 17 लाख लोग बेरोजगार का आपके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड क्यों है? नहीं बोलेंगे। ये कहते हैं कि हम मोहल्ला क्लिनिक में आप कहीं भी चले जाइए, आप चलिए, इनको भी लीजिए, आप भी चलिए, हम भी चलें। इनसे पूछिए कि कहते हैं बड़ी हाई क्वालिटी के मेडिसिन मिलती है, आप देख लीजिए सिंपल मेडिसिन इनके यहाँ नहीं मिलेंगी। इनके एम्प्लॉय वहां पे 2 साल से भत्ता उनको नहीं मिला, और इन्हीं के जितने लोग हैं वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में दिखाते हैं। बात करते हैं कि दिल्ली की सेफ्टी की बात करते हैं, मुख्यमंत्री आवास के अंदर इनकी पार्टी की राज्यसभा महिला सांसद के साथ कैसा व्यवहार होता है सबने देखा, किसी से बताने की जरूरत नहीं है। ये कहते हैं कि हमने 3 लाख CCTV इंस्टॉल कर दिए, लेकिन मुख्यमंत्री आवास जो तो सिक्योर प्लेस होता है वहां CCTV फुटेज ही नहीं मिल पाया उनकी मार। तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने किया कुछ नहीं, जैसे कहते हैं ना कि बस बजाते रहे, अपना गाल बजाते रहे, हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन मोदी की जो गारंटी है उसका मतलब होता है कि हम पूरा करेंगे। चाहे 2014 से आप एक दिन का आप काउंट कर लीजिए, जो वादे किए गए पूरे करते चले गए। सारे वादे पूरे कर दिए, किसानों की आमदनी दुगनी हो गई। चलिए हमारे साथ संजीव मैं कह रहा हूं कि अगर बिल्कुल आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। दिल्ली के अंदर काफी कुछ एरिया में किसान हैं, लेकिन उनको किसान का दर्जा नहीं मिला ताकि उनको PM किसान सम्मान निधि का योजना का लाभ न मिल सके। ये केजरीवाल जी हैं। पंजाब के अंदर हालत ये हो गई है कि अगर उनसे डेटा मांगा जाता है तो डेटा नहीं देना चाहते, क्योंकि हो सकता है कि मैसेज जाए तो उसमें मोदी जी का नाम रहेगा। पर ज्यादा मत बोलिए अनुज जी, किसानों पर ज्यादा मत बोलिए, बोलने के लिए नहीं, मैं बता रहा हूँ किसान क्रेडिट कार्ड अगर योजना शुरू की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे सुनी गई, बिल्कुल सुनना पड़ेगा। आज के सीसी में 3 लाख से 5 लाख हो गया, मखाना बोर्ड बनाया गया। जो चीज आपने निगलेक्ट करके, किसान क्रेडिट कार्ड में शुरुआत किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरुआत किया था। और कांग्रेस का टेन्योर में किस तरीके से हालत थी, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो उसी KCC लिमिट बढ़ाई जाने लगी। आज 3 लाख से 5 लाख कर दिया गया। डिबेट के आखिरी दौर में है, बोलने दीजिए, समय बहुत कम है। किसानों के चले जाएंगे तो संजीव जी, आपकी सरकार का आखिरी दौर है, कल ही आखिरी टाइम है, कल से दिल्ली आपदा मुक्त होने जा रही है। संजीव जी, मैं आपकी समझ से समझना चाहती हूँ कि इस बार दिल्ली का चुनाव एग्जैक्टली है क्या, और आप कितनी सीटों पर आ रहे हैं, एक बार ये कोड कर दीजिएगा सर प्लीज। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि 49 हो चुका है, 2 से 3 मिनट ही है हमारे पास। बोलिए सर। पूजा, भारत के राजनीति में किस तरह का परिवर्तन हुआ है, एक नई नवेली पार्टी ने किस तरह का परिवर्तन किया है कि पिछले 10 सालों से देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियां पानी पी कर हमको रेवड़ीबाज और दिल्ली की जनता को मुफ्तखोर कहते रहे और कहा कि श्रीलंका बना देंगे हम, हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी, खजाना हम लुटा रहे हैं। जो रेवड़ीबाज हमें कहते रहे, वो आखिरी दौर में आते आते देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि नहीं, ये सारी योजनाएं जन कल्याणकारी है, जिसे हम आएंगे तो हम भी चालू रखेंगे। ये सबसे बड़ा परिवर्तन भारत की राजनीति में हुआ कि यू टर्न लेना क्या होता है, देश के प्रधानमंत्री से कोई। सर जल्दी कंक्लूड कीजिएगा। केजरीवाल जी से सीखे सबसे बड़ा यू टर्न।
और रही बात कि हम कितने सीटों पर जीतेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है कि हाथ पांव दोनों शून्य है, कि पुराना रिकॉर्ड भी टूट गया भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरह की वो स्थिति है तो बड़ा साफ न हो जाए। बड़ी मजबूती के साथ हम पुनः वापसी कर रहे हैं और दिल्ली की जनता को अभी भी 25,000 रुपए तक का लाभ हम लगातार दे रहे हैं। आने वाले दिनों में कुछ और वादे ठीक किए है हैं। अनुरोध जी 20 सेकंड से कंक्लूड कीजिएगा, मुद्दे क्या है और कितनी सीटों पर बीजेपी आ रही है? दिल्ली के अंदर जो टैक्स पेयर है 42 लाख, उसमें 39 लाख टैक्स पेयर तो सीधा सीधा बेनिफिट हो रहा है। मोदी जी ने उनको बेनिफिट दे दिया। दिल्ली के चाहे ऑटो ड्राइवर्स हो, उनके लिए वेलफेयर बोर्ड बनाना हो, चाहे डोमेस्टिक हेल्पर्स के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाना हो, चाहे 500 रुपया महिलाओं को सिलेंडर देना हो, चाहे 25 रुपया महिला बहनों को देना हो। ये जाहिर सी बात है कि जो वादे मोदी की गारंटी पूरे होते। केजरीवाल जैसा वादा नहीं है कि यू टर्न लेना है और 5 तारीख के बाद ये आपदा मुक्त हो जाएगी दिल्ली राहत महसूस करेगी। अनुरोध जी बोलिए अनिरुद्ध जी अपनी बात पूरी कीजिए सर। जी मैं कह रहा हूं कि दिल्ली राहत महसूस करेगी 5 तारीख के बाद। जो 2015 से इनके ऊपर दिल्ली पे बोझ लद गया था केजरीवाल जी के रूप में, वो और दिल्ली और केजरीवाल जी को फिर तिहाड़ जाना है। और एक चीज ये देखिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी में 4-6 लीडर होते हैं, करप्ट होते हैं, 10 होते हैं। इनकी पूरी पार्टी करप्शन में भीगी बैठी हुई है। और ये कहते हैं जमानत पे भाई आतंकवादी भी चले आए, घर पे चले गए हैं, लेकिन आपकी FIR नहीं क्वेस हुई है। केवल आप सर सीटें बताइएगा, एक बार कंक्लूड कीजिएगा। सीटें सरकार बना रही भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत के साथ सरकार बना रही है। ठीक है 2/3 बहुमत के साथ सरकार बन रही है। रामकृष्ण जी आप आंकड़ा क्या देख पा रहे हैं सर? नहीं, सीधी लड़ाई है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। और देखिए, कोई भी ये गन्ना मन्ना, आपको पता है कि हर बार हर चीज फेल हो जाता है, एग्जिट पोल भी फेल हो जाता है, तो हम ये नहीं प्रिडिक्ट करेंगे। सीधी लड़ाई है, लेकिन पहले वाली स्थिति अरविंद केजरीवाल की नहीं है। इसके बावजूद जबरदस्त लड़ाई है दोनों पार्टी के बीच। ठीक है सर, राकेश जी क्या बोलेंगे सर? जी मैं डॉक्टर साहब से सहमत हूं कि जैसे आम आदमी पार्टी चली थी, शुरुआत करा था इन्होंने, ये पटरी से कहीं ना कहीं अब नीचे आते दिख रहे हैं। और ये नीचे आएंगे ये तो तय है, लेकिन अब कांटे की टक्कर है। कहीं ना कहीं ये जब कहाँ आकर रुकेंगे ये पता नहीं। और जेल में जब थे तब इनकी स्थिति बहुत ही खराब थी, पार्टी असंगठित थी। ये आके इन्होंने CM पद छोड़ा, बंगला छोड़ा, तो थोड़ा बहुत डैमेज कंट्रोल किया इन्होंने। तो संजीव जी, अनुरुद्ध जी, आप दोनों लड़ाई में हैं और लगातार देखिए हमने इसीलिए आपको बगल ही रखा है। लड़ाई में भी हो आप और बगल में भी रहो। मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। जो ये कांग्रेस के साथी रहे हैं, जब दोनों चोर की रोटियां एक दूसरे गाली देते हैं, तो कांग्रेस इनकी बी टीम ही है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, अहम विचार साझा करने के लिए। तो आपने देखा, सुना, समझा और जाना। देखिए, रेवड़ी का जिक्र होता है, लेकिन चुनाव के आखिरी दौर में आते आते रेवड़ी की रेस मच गई कि आखिरकार कौन कितनी ज्यादा रेवड़ी बांट पाता है। रेवड़ी खाने में बढ़िया भी होती है और स्वास्थ्य के लिए ज्यादा नुकसानदेह भी नहीं होती। तो रेवड़ी खाते रहिए, लेकिन उसमें अपना भविष्य मत भूल जाइए, क्योंकि मिठास कभी कभी डायबिटीज भी कर देती है। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार, खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।